हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कम कपड़े में दो कुर्तियां हम कैसे बना सकते हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो नॉर्मल जो हम कुर्ती बनाते हैं वो उसके लिए हमें 2.5 मीटर से 3 मीटर तक कपड़े की ज़रूरत होती है। अगर हम 2 मीटर में भी कुर्ती बनाना चाहें तो उसकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है। तो एक्सेल साइज़ में भी अगर हम बनाना चाहते हैं 40 इंच तैयार होकर कुर्ती, तो 3 मीटर कपड़े में भी हम बना सकते हैं, थोड़े से उसमें जॉइंट्स लगाकर और थोड़ा सा उसमें पैटर्न बनाकर हम, तो काफ़ी खूबसूरत कुर्ती बन जाएगी ये भी। तो ये मैंने ले लिया है। सबसे पहले तो मेरे पास रेयॉन फैब्रिक का ये कपड़ा है 3 मीटर का। तो इस कपड़े में सबसे पहले जो है मैं पहली अपनी जो कुर्ती बना रही हूँ उसकी लंबाई और उसके घेरे की जो चौड़ाई है वो नाप लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने इस कपड़े में पहली कुर्ती की कटिंग कर लूँगी और सिर्फ कुर्ती की ही कटिंग करूँगी। उसके स्लीव जो है वो मैं बचे हुए कपड़े से निकालूंगी। जब मैं अपने दूसरे कुर्ती के भी कटिंग कर लूँगी, इस कपड़े में से ही मैं अपना दूसरा कुर्ती की कटिंग करने के बाद बचा हुआ जितना भी कपड़ा होगा वो मैं आस्तीनों के लिए इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैं पहले कुर्ती की मार्किंग कर रही हूँ कि मुझे जितनी चौड़ाई और जितनी लंबाई लेनी है उस हिसाब से मार्क करके फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग कर लेने के बाद जो बचेगा कपड़ा उससे अब हम सबसे पहले जो है दूसरी कुर्ती के लिए हम उसका फ्रंट निकालेंगे। ये जो हिस्सा है इसका 2 पीस हैं इसके और इसमें जॉइंट लगा के हम इसका फ्रंट बनाएंगे। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है साइड से जो निकला है, लंबाई तो इसकी उतनी ही है जितनी मुझे कुर्ती की बनानी है, जैसे कि तैयार होकर 40 इंच बनानी है। तो लंबाई मुझे आसानी से मिल गई है। इसकी चौड़ाई के लिए जो है जॉइंट्स लगेंगे। ये दो हिस्से मिलके सामने के फ्रंट के हिस्से पे जो है मैं इसके जॉइंट लगाऊंगी, जिसकी वजह से जो है मेरे घेरे की या कुर्ती की चौड़ाई निकलेगी। और जो बाकी का जो हिस्सा है बैक साइड का, वो बड़े बचे हुए कपड़े से मैं जो है इसका बैक साइड का हिस्सा निकालूंगी। तो बैक साइड के हिस्से में कोई जॉइंट नहीं लगेगा, सिर्फ सामने का जो फ्रंट का हिस्सा है वो जॉइंट से भी बनेगा और साथ ही में कुछ पैटर्न बनाएंगे हम उसमें, कुछ लेस वगैरह लगा के, तो वो एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा उसमें। तो सबसे पहले मैं इसे नाप के दोबारा से इसका जो है मैं फ्रंट मार्क करके इसका काट लूँगी। अब दूसरी कुर्ती का जो बैक का हिस्सा है वो हमें निकालना है। तो ये बड़े वाले कपड़े के जो पीस बचा है हमारे पास, मैं उससे निकालूंगी। तो पहले मैंने इसकी चौड़ाई नाप ली है और लंबाई जो है वो सीकर तैयार होकर मुझे 40 इंच चाहिए, तो मैंने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसकी लंबाई ले ली है। और जो बैक साइड जो हम इसका कटिंग कर रहे हैं इसमें जॉइंट्स नहीं लगेगा, बल्कि बहुत आसानी से जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई हमें इस कपड़े में निकल जाएगी, ये बचे हुए कपड़े में। तो अब ये बैक साइड का जो हिस्सा है ये मैं इस कपड़े में इसकी मार्किंग करके इसे कटिंग कर लूँगी। तो इस 3 मीटर के कपड़े में मैंने दोनों ही कुर्तियों के जो फ्रंट और बैक है वो दोनों ही निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो इसका जितना भी कपड़ा बचा है उससे हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे, इसकी आस्तीनों की कटिंग करेंगे। ये दूसरी कुर्ती की जॉइंट की सिलाई के लिए 1 इंच कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा है। तो मेरे पास इतना कपड़ा बच गया है जिससे कि मैं इसके स्लीव्स निकालूंगी, आस्तीनों की कटिंग करूंगी। अगर मैं दोनों कुर्तियों के लिए हाफ आस्तीन बनाती हूँ तो इसमें आसानी से हाफ आस्तीन दोनों कुर्तियों के लिए निकल जाएंगे। और अगर एक के लिए हाफ बनाना है और एक के लिए 3/4 बनाना है तो भी इसमें निकल जाएंगे। और चौड़ाई जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक्सेल साइज़ में ये कुर्ती बना रही हूँ और काफ़ी कपड़ा इसके जो है मैं अंदर भी रखने वाली हूँ। तो मुझे पहली कुर्ती के लिए 3/4 आस्तीन बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। और दूसरी जो कुर्ती है उसके आस्तीन मुझे हाफ़ नहीं बनाने हैं, उसके भी लंबे या फिर 3/4 बनाने हैं। तो पहले तो सबसे पहले मैं जो है पहली कुर्ती के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई की जो है मार्किंग करके उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बच गया है इसका कपड़ा जिसमें कि आस्तीन बिल्कुल भी छोटे निकलेंगे। तो मुझे उसके लिए दूसरी कुर्ती के लिए जो है मैं वो आस्तीनों के लिए, जैसे कि इस कपड़े की प्रिंट में ब्लैक कलर की प्रिंट बनी हुई है, तो मैंने ब्लैक कलर का नेट का कपड़ा लिया है जो कि इस कुर्ती के आस्तीनों के लिए, स्लीव्स के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। और उस कुर्ती के जो है कलर के साथ ये बहुत खूबसूरत भी लगेंगे आस्तीन, अगर हम नेट के फैब्रिक के मैं इसके अगर आस्तीन बनाती हूँ तो इस कुर्ती के साथ। तो इस कपड़े की जो है मैं लंबी आस्तीनें निकाल रही हूँ, उसका नाप लेके उसकी कटिंग करके उसके बाद ये दूसरी जो कुर्ती है
उसके लिए ये मैं आस्तीन निकालूंगी। हम चाहे तो हाफ आस्तीन करके भी दोनों कुर्तियों पर बना सकते थे और आसानी से हमारी दोनों कुर्तियाँ बन जाती थी, और वो भी एक्सेल साइज़ में हम आराम से बना सकते थे। लेकिन मुझे आस्तीन लंबे चाहिए थे और मेरे पास कपड़ा भी रखा हुआ था, तो मैंने काले कलर का कपड़ा इसमें आस्तीनों के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब सिलाई के लिए जो दूसरी कुर्ती जो मैं बना रही थी, जिसके जो फ्रंट में जॉइंट लगा था, तो उसके लिए मैंने इसी कुर्ती का जो कपड़ा है वो उसके जॉइंट को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया है, और उसको जो है मैंने उल्टी तरफ से इस्तेमाल किया है, उसे सीधी तरफ से नहीं लगाया। जैसे कि हम पाइपिंग लगाते हैं गले पर या फिर जॉइंट्स में, तो पाइपिंग की जगह मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी बना दी है उसकी, और उस कपड़े को उल्टा करके इस्तेमाल किया है, तो वो प्लेन कपड़ा बीच में बन गया, तो एक डिज़ाइन की तरह या फिर एक पैटर्न की तरह हमें नज़र आएगा। और नीचे से जो है उसके काले रंग का कपड़ा लगा दिया है, तो जो बीच में गले पर इसके कट आएगा तो वो काले रंग का कपड़ा दिखाई देगा, तो वो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने इसमें आस्तीन भी जो है वो काले कलर के ही रखे हैं नेट के कपड़े के। अब इसकी गले की कटिंग करके इसका गला बना लूँगी मैं, और तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो पट्टियाँ लगाने के बाद इसमें मैंने लेस लगा दी थी, तो काले कलर की ही लेस लगाई है जॉइंट्स में इसके। अब बन चुकी है हमारी दोनों भी कुर्तियाँ, तैयार हो चुकी हैं। तो ये है पहली कुर्ती जो कि रेडी हो चुकी है, और पहली कुर्ती जो बिल्कुल सिंपल सी बनाई है मैंने, उसके साथ उसकी मिलती जुलती लेस और ये गले पर लेस लगा के इस तरीके से इसके 3/4 आस्तीन बनाए हैं, और बिल्कुल सिंपल सी सादी सी कुर्ती बनी है। तो दो कुर्तियाँ हमने आसानी से इस 3 मीटर के कपड़े में निकाल ली हैं, और वो भी एक्सेल साइज़ में निकाली है मैंने कुर्ती, 40 इंच की लंबाई के साथ निकाली है। तो ये है इसका गला। अब नीचे इसके दामन पर भी मैंने इसी तरीके से ये लेस लगा दी है, और इसके 3/4 आस्तीन बने हैं, और आस्तीनों पर भी जो है मैंने यही लेस लगा दी है। और ये है इसके दामन की चौड़ाई, इसके घेरे की चौड़ाई जिस पर मैंने ये लेस लगा दी है। और ये है बैक साइड इसका, सिंपल से गोल गले के साथ इसका बैक साइड बनाया है मैंने। अब देख लेते हैं दूसरी कुर्ती जो कि जॉइंट लगाकर मैंने बनाई है। तो ये है दूसरी वाली कुर्ती। तो इस तरीके से जो है हम बचे हुए कपड़ा हमने कुर्ती का इस्तेमाल किया है, उसी में जो है घर में ही जितनी भी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी वो मैंने इसमें इस्तेमाल की है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ख़रीदा नहीं है। लेस मेरे पास घर में रखी हुई थी, काला कपड़ा घर में था, और बटन भी मेरे पास घर में रखे हुए थे। तो वो बचे हुए कपड़े से और घर में रखी हुई चीज़ों से भी हम एक अच्छी सी कुर्ती बना सकते हैं और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें पैटर्न भी बन गया है, सामने की तरफ जॉइंट लगा के हमने एक अच्छी सी कुर्ती बना ली है। और गले पर इसके काला कपड़ा जो था वो उसकी मैंने पाइपिंग की है, बहुत ही बारीक सी पाइपिंग की है, और जो बीच में जो मैंने काला कपड़ा लगाया था तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये समोसा लेस है जो कि गोल्डन कलर के साथ ब्लैक कलर की समोसा लेस है, और 3 बटन लगा दिए हैं इसमें मैंने काले रंग के। आस्तीन भी इसके नेट के फैब्रिक के साथ, उस पर भी मैंने ये समोसा लेस लगा दी है। तो बहुत ही सस्ते से समोसा लेस हमें मिल जाती है, बटन भी मिल जाते हैं, और बहुत कम खर्च में इस तरीके से हम हमारी दो कुर्तियाँ बना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके की सिलाई की आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।